जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का ये पेपर 2024 का है। ये देखा जाए तो आपका क्लास 10th का ये पेपर है। किसका? क्लास 10th का पेपर है, सेट नंबर 1। कोड की बात की जाए तो 817 HH ये पेपर कोड है। ये पेपर 2024 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम आज क्या क्या देखने वाले हैं, इसके MCQ को विथ OMR सीट पे कैसे लिखना है, सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका रहा OMR सीट। अब इसमें क्या कैसे सब कुछ भरना हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये OMR सीट 20 MCQ जो होता है इसी OMR सीट पे भरना रहता है। ठीक है, तो इस MCQ को कैसे हमें इस पे भरना है, ध्यान से सुनिए। इसको हम साइड में करते हैं पेपर, पहले हम आपको बताते हैं OMR सीट भरना सिखाते हैं। ये आपके सामने OMR सीट है। तो लिखा गया सबसे पहले गोला भरने का तरीका याद रखना। OMR सीट पे गोला कैसे भरा जाता है उसको हम आपको बताएंगे। उसके साथ आपको एग्जाम में क्या क्या हथियार ले जाना है OMR सीट के लिए। आपके पास एक प्यारा सा हथियार होना चाहिए, पेंसिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ निर्देश रहते हैं, उसका निर्देश का हम इससे पालन करेंगे। आपके पास नीला काला सब कुछ पेन होना चाहिए। एक ऐसा मोटा पेन होना चाहिए जो लगभग 1 mm थिकनेस का, मतलब इसकी जो ये मोटाई होती है ना, ये वाला छल्ले की मोटाई होती 1 mm की होती है। अब दुकान पे जाकर मांगेंगे कि हमें OMR सीट भरने वाला एक पेन दे दिए, तो मोटा सा पेन देगा। ये सब तैयारी आप करके चल रखिए, क्योंकि 2 हफ्ता आपके पास टोटल है। आज देखा जाए तो टोटल 9 तारीख हो गया। ठीक है, 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका 24 से पेपर एग्जाम है, तो आप आसानी जान ही सकते हैं आपके पास 2 हफ्ता केवल बचा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सोल्यूशन आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप बैठ रहे हैं किताब कहानी आप पढ़ रहे हैं। देखिए, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 सेट पेपर सॉल्व कर लीजिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही यानी भरने का तरीका आपका ये ऐसा कभी भी मत कुछ भरिएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले लिखा जिला कोड और जिले का नाम बताना पड़ेगा। चाहे आप काला पेन से, चाहे नीला पेन से, चाहे जिससे लिख सकते हो, उससे टेंशन नहीं है। तो जिला कोड, हर एक जिला का क्या होता, कोड होता है आपका। जब प्रवेश पत्र आएगा, ठीक है, उसमें हम आपको बचा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो मान लेते जिला कोड किसी का है, मान लेते 05 है। ठीक है, 05 है, ये स्लैश है तो ऐसे स्लैश लगा देंगे यहाँ से। अब उस जिला का नाम लिखना पड़ेगा जिस जिला में आप पेपर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मान लेते हैं बस्ती जिला से संत कबीर नगर में रहे तो बस्ती जिला का लिखेंगे। जिसमें आप पेपर दे रहे हैं, मान लेते हैं आप गोरखपुर या संत कबीर नगर कहीं भी रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देंगे, गोरखपुर आप लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, ये आप गोरखपुर लिख दिए यहाँ से। उसके बाद केंद्र कोड का मतलब आपका स्कूल से, एक स्कूल से दूसरे लड़कों का जो सेंटर जाता ना, एक स्कूल से दूसरे से स्कूल में, तो वही कहते हैं सेंटर इस स्कूल में गया। तो जिस स्कूल में गए उसका सेंटर कोड होता, 5 अक्षर का होता है, वो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। मान लेते तुम्हारे पास क्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8, 2, 3, ये हम आपका मान लेते हैं, ऐसे रैंडम हमने लिख दिया। ठीक है, ये होगा। अनुक्रमांक, आपका जो भी अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर जो रहेगा आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंकों का रहता है। आपको ऐसे क्या करें, जो भी रहेगा आप यहाँ से अच्छे से भर देंगे। ठीक, फिर क्या कर दिया, विषय कोड, और विषय का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, विषय कोड क्या होता है, आप देखिए, ये आपके सामने पेपर है। ठीक है, ये आपके सामने सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसे छोटा सा थोड़ा सा करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 चीज़ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, ये देखा जाए तो विषय का तुम्हारे पास क्या होगा, कोड है। किसका कोड है, विषय का कोड है। ठीक है, तो यही चीज़ बोला गया है, तो विषय का कोड आपको यहाँ भरना पड़ेगा। कितना है, ठीक है, देखा जाए तो विषय का जो कोड रहेगा यहाँ 932 है, तो 932 भर देंगे। पेपर में जो रहेगा वही भरना है। ठीक है, यहाँ से ये वाला कोड यहाँ पर भरने। फिर क्या कर दिया, ऐसे करके फिर विषय का नाम लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी, ठीक है, चाहे जैसे लिख दीजिएगा। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से इंग्लिश लिख दिया यहाँ से, ये हो गया इंग्लिश के बारे में। उसके बाद कर दिया प्रश्न पत्र संख्या। अब आते हैं प्रश्न पत्र संख्या पे। अभी जो आप पेपर देखे हैं तो इसमें 2 टर्मोलॉजी थी, एक तुम्हारे पास ये था, तुम्हारा ये था।
अब हम आते हैं इंग्लिश लेके, ठीक है। तो ये आपके सामने इंग्लिश रहा। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है। इंग्लिश में देखा जाए तो देखिए 817 दिया गया, तो आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्रश्न पत्र 817 यहाँ पर भर देंगे, ठीक। अब क्या लिखा, प्रश्न पत्र मार्का यानी सीरीज में पहला अक्षर तथा दूसरा अक्षर। अब ये कहेंगे कहाँ से भरेंगे, प्रश्न पत्र का ये हमने लिख दिया, एक अक्षर ये, इसी को पहला अक्षर बोला जाता है, इसको सेकंड यानी दूसरा अक्षर बोला जाता है। तो पहला अक्षर क्या करेंगे आप यहाँ पर भरेंगे, दूसरा अक्षर क्या भरेंगे अच्छे से आप यहाँ पर भरेंगे, ठीक। उसके बाद क्या दिया, ये भरने के बाद इसमें आपको अच्छे से गोलियाना है, ठीक है। तो देखिए यच कहाँ पर है, तो ऐसे पढ़ते जाइए ABCD वगैरह, तो यहाँ पर यच है तो इसको अच्छे से क्या करिए, इसे फिर पेशेंट के साथ रखिएगा, ठीक है। मतलब सावधानी पूर्वक एकदम से आराम से अच्छे से भरिएगा। आपका कोई भी पेपर सॉल्व वाला क्वेश्चन खरीदे होंगे, चाहे अवतार खरीदे होंगे, कुछ भी खरीदे होंगे ना, तो उसके फ्रंट पीछे सबसे देखेंगे तो हमारा सीट है 10 रुपये का 10 ठी फोटो कॉपी करा कर आप रख लीजिए। उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपका हाथ कांपे हो पे ना, नहीं तो दर्द गूंजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक यच, इसमें भी यच ही कोई कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे गोला करना पड़ेगा। ये हमने क्या कर दिया, देखिए ये हमारा पेपर का काम हो गया, ठीक है। ओमार क्रम संख्या जो देंगे उस पर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 5-6 अंक का रहता है, 6 अंक का 7 अंक का यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। वो आपको टीचर बताएंगे जिसकी क्लास आपके शिक्षक वगैरह में लगी रहेगी, ठीक है। ये होगा। उसके बाद यहाँ से आपको 20 MCQ यहीं पर आपको करना रहेगा। उसके पहले बता देते हैं परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। उसके बाद क्या दे रखा, केंद्र व्यवस्थापक के मोहर। मतलब सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर अपना परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखना पड़ेगा, वो लड़का साइन करेगा जिसका जो एग्जाम दे रहा है। अब याद रखिए जैसे हूबहू आप एडमिट कार्ड में मतलब प्रवेश पत्र में लिखे हो वैसे सेम टू सेम यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में। मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपका साइन मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, कलुआ, ठीक है, कलुआ कुमार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे करके अंडरलाइन करते रहते हैं। जैसे एडमिट कार्ड में लिखे हैं, प्रवेश पत्र में लिखे वो बहुत सेम टू सेम ये लिख देंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी भाई, चेक करने आएगा कोई पकड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, मतलब जो आपके क्लास में जिसकी ड्यूटी लगी वो अपना यहाँ पर क्लास करेगा, ठीक है, वो भी कुछ साइन कर सकता है। इसमें आप कुछ भी छेड़िएगा नहीं। केंद्र यानी व्यवस्थापक के, ठीक है, मोहर, मतलब स्कूल का क्या करेंगे, जिस सेंटर स्कूल जिसमें आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें यहाँ मोहर पूरे अच्छे तरीके से लगेगा, ठीक है। इतना होने के बाद ये आपका ओमार शीट तैयार होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन जो भी तुम्हारे पास पढ़ोगे यहाँ पर जो आंसर रहेगा उसी को आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक। अब क्या लिख रखा है प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो अभी तो क्या करिएगा, हम अच्छे से बताते हैं उसी को आप लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब क्या क्या दे रखा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए पहला से लेके तीसरा क्वेश्चन जो भी MCQ रहेगा इसी पैसेज से रहेगा। छोटा सा थोड़ा सा करते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके, ठीक है। इसको कर देते हैं ऊपर, यानी ये जो पैसेज दिया गया, यहाँ से पैसेज दिया गया तुम्हारे पास कहाँ तक, यहाँ तक पैसेज दिया गया। इस पैसेज को पहले पढ़ना पड़ेगा, पहला और तीसरे का आंसर देना पड़ेगा, ठीक। अब मान लेते आप पढ़ना ही भी नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन को तुम पहले पढ़िए, फिर ये जो सेंटेंस रहे जहां पर मिले उसी पर आपको उतना ला के छोड़ देना, बस काम खत्म हो जाएगा। आप पढ़िए क्या लिख रखा, इसे मत पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। बट आप यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, पहले क्या रखा, व्हेन वी इंटर द न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग्स वी सीन इज, मतलब अब ये लाइन आपको पढ़ लिए ना, ठीक है। अब इसी लाइन को ये पैसेज में जाके ढूंढिए, क्या होगा, ढूंढिए। अब कहाँ से देखिए ये दे रखा, तो आप जहाँ ढूंढेंगे जहाँ फुल स्टॉप रहेगा वहीं से लेके आ देंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या देगा, स्टैचू ऑफ अब्राहम लिंकन का, स्टैचू ऑफ गॉडनेस वीनस का, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, स्टैचू ऑफ गॉडनेस लक्ष्मी का, ठीक है। अब ये चीज आप ढूंढिए, जहां पर जो रहेगा उस पर आप यहाँ से मार देंगे। अब क्या लिख रखा देखो, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, सेम टू सेम मिल रहा है ना। द फर्स्ट थिंग्स वी सीन इज तक दे रखा, द यहाँ से आप देखिए द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखें, इसमें ऑप्शन में कहीं दे रखा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब सी वाला तुम्हारे पास है, यहाँ से सी वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका यानी पहले का सी, मतलब इसमें क्या कर देंगे आप अच्छे तरीके से ऐसे भर देंगे सी वाला ऑप्शन पे, ठीक है, सी वाला ऑप्शन पे भर देंगे। अब कहेंगे सर आप पेंसिल वाला जुगाड़ नहीं बताएं, अभी बताते हैं, अभी ये क्वेश्चन हुआ मेरे भाई, यानी पहले ये क्या कर दिए जी,
पहले का सी, यानी पहले का सी भरना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे देखो गड़बड़ हो जाएगी। एक अच्छे से आप देख लेना भाई, हमसे देखिए गलती हो गई तो आप मत करना गलती, ठीक है। यानी पहले का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड फ्रॉम द पीपल, मतलब करिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने दिया था, ठीक है, यानी किस देश के द्वारा दिया गया था। अब देखिए क्या दे रखा है, अब यही सेम टू सेम जा खोजिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ठीक है, ऐसे जाइए जाते जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, कहाँ से है, फ्रांस से है, मतलब तुम्हारे पास क्या रखा है, यानी ये वाला आप देखिए स्टैचू फ्रांस, जापान, ग्रीक या इंग्लैंड, तुम्हारे पास फ्रांस है, यानी दूसरे का क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अब आते हैं आपका ये जादू आएगा इससे। अब देखिए मान लेते आप पे पेंसिल से दोनों किए होगे तो इसे तो इरेज कर सकते हैं ना, तो यानी पहले का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले आप पेंसिल से करिएगा, ठीक है, पेंसिल से ऐसे पूरा कलर मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे क्या करिए, जैसे ये है ना, इस पे ऐसे केवल कैसे क्या कर दीजिए, ऐसे डॉट थोड़ा सा कर दीजिएगा, इस पे थोड़ा सा डॉट कर दीजिएगा। मान लेते सब कर दिए, फिर जब डाउट कहीं रहे तो इसको इरेज करके अच्छे से पेन से बना देना, ये चीज़, यानी ये वाला तुम्हारे पास रॉन्ग हो गया, बट अब आप मत करिएगा, ठीक है, यानी दूसरे का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक है, कह दिया है दूसरा ऑप्शन में तुम्हारे पास बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप कॉपी में ऐसा कुछ भी मत गूंजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आप कॉपी में ये वाली उत्तर पुस्तिका में ये जो कॉपी दी गई है ना पेपर, इसमें आप कुछ भी मत गूंजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए। फिर क्या लिख रखा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी लिखा है पर्सनिफाई, ठीक है, किस यानी यहाँ पर। अब ये देखिए, अब ये वर्ड जाके ढूंढिए कहाँ पर है, उसी पे लाख टिक मार दिए। क्या लिखा है मैजेस्टिक ग्रीक गॉडनेस ऑफ पास्ट, दूसरा वर्किंग मेन और वोमेन ऑफ प्रेजेंट, हिंदू गॉडनेस सरस्वती, या ए एन बी, यानी दूसरे ऑप्शन में ए एन बी कौन ऑप्शन सही है। अब आपको ये वाला सेम टू सेम जाकर ढूंढना है कहाँ पर है, आप पढ़ते जाइए, ठीक है। आप केवल देखिए इसी को मैच कराना, कहाँ पर मैच करेगा उसी को आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं लिखा है, ठीक है, देखिए ये ले यहाँ लिबर्टी स्ट्रॉन्ग टू द फिगर टू ऑफ द सेम, देखो यहाँ पर लिखा है मेजॉरिटी ग्रीक, ठीक है, तुम्हारे पास ग्रीक गॉडनेस प्रेजेंट होता है, बट आल्सो वर्किंग द मेन और वीमेन ऑफ द प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये तुम्हारे पास मेजॉरिटी ग्रीक, ठीक है, ग्रीक गॉडनेस ऑफ पास्ट, मतलब ये वाला भी ऑप्शन सही है, और ओमेन और वीमेन यानी आदमी औरत दोनों प्रेजेंट है, ये भी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है, मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 3 ठीक क्वेश्चन था इसी पैसेज से हमने ढूंढ कर यहाँ पर लिख दिया, हो गया काम खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं तुम्हारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस को तुम्हें क्या, कंप्लीट द सेंटेंस, नीचे तुम्हारे पास सेंटेंस दिया गया है, इसको अब तो जो भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, पहले क्या रखा, आई विल नॉट गो टू हीज पार्टी। अब यहाँ क्या फिलअप करें, ठीक है, क्या फिलअप करें, ही इन्वाइटेड मी, ठीक। अब देखिए आप कह दिया, यदि यहाँ पर टाइम रहता तो अंटिल प्रयोग, अंटिल कभी भी प्रयोग की जाए तो टाइम दिया जा रहता है, यहाँ पर दिया रहे ना 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, शाम को, दोपहर को, सुबह को, तब हम यहाँ पर अंटिल फिलअप कर सकते हैं। इफ, यदि, ऐसा तो होगा नहीं, अनलेस, मतलब यहाँ पर क्या फिलअप करना पड़ेगा, सी, मतलब चौथे का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में क्या पूछा है, 5वां नंबर क्वेश्चन, करिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को तुम्हें कंप्लीट करना। दिस यंग मैन इज ए ट्रू, ठीक है, एट हीज वर्ड, मतलब क्या होगा इस पे, एट हीज वर्ड। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो इस वर्ड को रख कर 1-2 बार पढ़िए, एट पढ़िए, फॉर पढ़िए, टू पढ़िए, जो सही से इस पे मैच करे उसी पे आप मार दीजिए, ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कह दिया है, ठीक है, क्या रखा है, दिस यंग मैन इज ए ट्रू, ठीक है, टू हीज वर्ड, मतलब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना, फिलअप करना पड़ेगा, टू हीज वर्ड, मतलब तुम्हारे पास डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब ये आपके पास इतना वर्ड दिया गया है, इसे आप अच्छे से रीअरेंज करेंगे तो जो भी सही रहेगा उस पर क्या कर देंगे, आप टिक मार देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस, कोई भी वर्ड लिखने से पहले आप जान लीजिए, पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास सहायक क्रिया होती है, क्या होती है,
सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया के बाद तुम्हारे पास जो भी क्रिया रहती है उसको लिखते हैं, और जो भी शेष बचा हुआ रहता है आप ऐसे चिपका देंगे यहाँ से। यही तो करते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्ता इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, लास्ट, रनिंग, रैनिंग, इट, बीन, नाइट, हैज, सिंस, मतलब इसमें कुछ है या नहीं, मतलब कर्ता इट मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिखते चलते हैं, इट हो जाएगा। उसका सहायक क्रिया हैज बीन तुम्हारे पास सहायक क्रिया होगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हैज बीन हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद यानी सहायक क्रिया हो गई, उसके बाद क्रिया आती है, क्रिया मतलब बारिश हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, रेनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। अब क्या दे रखा, क्या बचा, जो बचा वो सब लाग दे, सिंस लास्ट नाइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सिंस, ये हो गया लास्ट, ये तुम्हारे पास हो गया नाइट, सिंस लास्ट नाइट। अब ये जहाँ पर भी मैच करेगा तुम्हारे पास, इट हैज बीन मतलब ये रॉन्ग है, नाइट लास्ट ये भी रॉन्ग है, बीन ये है, इट हैज बीन रनिंग सिंस लास्ट नाइट, मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको ढूंढ ढूंढ के अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि कुछ भी नहीं आता तो बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ पर हो गया ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ, इसमें ये वर्ड दिया गया है, तो इसमें हमसे क्या पूछा, आइडेंटिफाई द वर्ब। ठीक है, वर्ड स्पेंट, क्या स्पेंट मतलब खर्च करना, खर्च मतलब कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करिए, मतलब क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह दिया नाउन, नाउन तो तुम्हारे पास इसमें है या नहीं, प्रोनाउन ही प्रोनाउन है, वर्ब, वर्ब मतलब स्पेंड मतलब खर्च करना, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, वर्ड मिस स्पेल, मतलब ये जो तुम्हारे पास इतना वर्ड दिया गया है ना, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। देखिए स्पेलिंग वगैरह ध्यान से देखिए, PRAYER यानी प्रेयर, प्रेयर में प्रार्थना करना, ये तुम्हारे पास सही है। ठीक है, ये कह दिया मिस वर्ल्ड मतलब किसकी मिस स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत है। मिस चीफ ये भी तुम्हारे पास सही है, GRAMMAR है होना चाहिए तब तुम्हारे पास सही है, मतलब ये यदि रहे तो ग्रामर हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास रॉन्ग है, तो यानी यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिस स्पेलिंग पूछा तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या दे रखा है, अब इससे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें क्या कह दिया है आपको बता देना चाहते हैं, 9वां 10वां क्वेश्चन, मतलब इस पैसेज को पढ़ना, यहाँ से लेके इस पैसेज को यहाँ तक पढ़ना है, फिर इसमें तुम्हें क्या कर देना, 9वां क्वेश्चन का आंसर और 10वें क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज से ही तुम्हें देना पड़ेगा। अब छोटा सा थोड़ा सा कर देते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। ठीक है, मतलब ये जो तुम्हारे पास पैसेज दिया गया है 9वां 10वां क्वेश्चन इसी से लिखना पड़ेगा, ये आप रहने दीजिए ऐसे। अब पढ़िए क्वेश्चन, सिद्धार्थ गौतम लिखा वंडर इन सर्च इन अलाइनमेंट फॉर, कितने साल तक उन्होंने किया था। अब ये वाले तुम्हारे पास वंडर द 7 ईयर, देखिए 7 ईयर, ठीक है 7 ईयर हो जाएगा, तो 7 ईयर कहीं दिया है, 4 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, शांति की खोज में कितने साल तक उन्होंने क्या किया था, ठीक है प्रार्थना किया था। ठीक है, तो इसके बारे में बताने 7 ईयर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये होगा, देखो ऐसे देखो 7 ईयर साफ साफ लिखा हुआ 7 ईयर, ये हो जाएगा। फिर क्या देखा, सिद्धार्थ गौतम गॉट एट द एलिमेंट सीटिंग अंडर बनियान ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री या ओक ट्री। अब देखिए इसी को और पढ़ते जाइए, फाइनली ही सेट डाउन ऑफ द अंडर, देखो देखो साफ साफ लिख दिया यहाँ पर, सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, सॉरी पीपल ट्री, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए बोले ना, ये जो वर्ड आए उसी को ढूंढिए, यहाँ पर ढूंढ के यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए, बस अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि टाइम बहुत बचाना है तो ठीक है, और अभी तो पैसेज वगैरह बताएंगे तो एकदम से धाकड़ तरीक वही सेम टू सेम लिख देना, कोई टेंशन नहीं, बट इंग्लिश में पास होकर आना। मान लेते यूपी बोर्ड वाले हैं, अभी तो इंग्लिश हम सब लोग में तुम्हारे पास बड़ी खतरनाक मानी जाती थी, हम सब लोग तो पढ़ ही नहीं आना था। ठीक है, बट धीरे धीरे सब काम हो रहा है, डरना नहीं, किसी चीज़ से डरना नहीं है, अपना काम हो जाएगा। 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा, 11 नंबर क्या कर रखा, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, मतलब जो लेंचो था ये वाली कहानी, लेंचो की कहानी पढ़े, वो भगवान से क्या मांगा था, पैसा मांगा था ना 100 पैसे, तो उसे यानी कितना मिला था, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितना पैसा मिला था। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर उसका क्या भाव यानी स्वभाव देखकर बहुत ज़्यादा पोस्ट मास्टर इम्प्रेस हो गया था, तो इसमें कह दिया वो बहुत मूर्ख था। ही ग्रेट फेथ इन गॉड, मतलब भगवान पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी 11 नंबर का बी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, कह रखा हु द ऑथर ऑफ, ठीक है
ऑफ लेसन मतलब हीज फर्स्ट फ्लाइट मतलब इसके लेखक कौन है, मतलब ये जो पाठ लिखा गया है ना इसके लेखक कौन है। पहले तुम्हारे पास दे रखा है पाउलो कोएल्हो, ठीक है, दूसरा दे रखा लियाम ओ फेरेटी, तो मतलब ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, ही इनके द्वारा, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यानी तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 नंबर का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रखा है यहाँ पर 13 नंबर कह रखा, हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट यानी हीज होम टू अपर असम, ठीक है। किसने बुलाया था, प्रांजल ने उसे बुलाया था ना, राजवीर को प्रांजल ने बुलाया था। कह रहे ये प्रांजल के पिता यानी प्रांजल के पिता या प्रांजल ने बुलाया था, या टी वेंडर मतलब जो तुम्हारे पास चायपत्ती वाला था वो वाला बुलाया था, या प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम उसे को बुलाया था, कौन, प्रांजल ने बुलाया था, दोस्त बुलाया था उसका, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर क्या दे रखा है 14-15 नंबर क्वेश्चन, इस पैसेज को इतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। 14-15 नंबर क्वेश्चन इसी पैसेज से तुम्हें करना पड़ेगा। आपको बता देना चाहते हैं फिर क्या लिखा, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम राइटर एवर, मतलब ये जो तुम्हारे पास पोएम है इसके राइटर कौन है, ठीक है। इसके तुम्हारे पास क्या हो गया, राइटर कौन है, ठीक है। इसके बाद राइटर कौन है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसके राइटर आप पढ़े होंगे कार्ल लैंडस्टीनर थे, ठीक है, सैंडबर्ग थे, कार्ल सैंड, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सैंडबर्ग जी थे, ठीक है। ये तुम्हारे पास कार्ल सैंडबर्ग थे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया है कार्ल सैंडबर्ग, तो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या दे रखा, कर दिया फोग कम लाउडली या हर्स्टली या साइलेंटली या स्लोली। अब देखिए क्या दे रखा, साइलेंट लॉ टू मूव ऑन इट्स, ठीक, देन मूव ऑन हो जाएगा। तो साइलेंट, साइलेंट का तुम्हारे पास ELY लगा दिया, तो साइलेंटली क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या कर देना है 14 यानी 16 से लेके 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। अब इसे ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह दिया है फॉर हाउ मैनी डे वाज टिकी गिवन नो फूड, मतलब उसे कितना दिन तक लिए खाना नहीं दिया गया था, कितने, 2 दिन। अब कहानी पढ़े होंगे, ठीक है, टिकी वाली उसके बाद ट्रिकी वाले को उसके बारे में, तो 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया। तो 1 डे, 4 डे, 2 डे, 6 डे, तो 2 डे पे क्या हो जाएंगे आप करेक्ट ऑप्शन टिक मार देंगे। फिर क्या रखा, हाउ ओल्ड वाज द हरी सिंह व्हेन वी मीट अनिल, मतलब हरी जब अनिल से मिला था कितने साल का था, तो कहानी आप पढ़े होंगे तो 15 साल का था। कितने साल का था, 15 साल। तो कहीं दिया ऑप्शन 15 साल, 17 साल, 20 साल, 21 साल, तो कितने साल का था, 15 साल का था, ठीक है। तो 15 पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है 18 नंबर, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट द हॉर्सी डेट गॉट हिम अरेस्ट, मतलब उसका फिंगरप्रिंट देखकर क्या कर दे, फिंगरप्रिंट से वो पकड़ा गया था स्टोरी, इसीलिए बोलते हैं स्टोरी आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो काम हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी फिंगरप्रिंट से, उसकी की से, या उसके ग्लव्स से, या यानी फिंगरप्रिंट से, या आल ऑफ दिस पे उसके फिंगरप्रिंट से वो पकड़ा गया था, ठीक है। उसे पुलिस पकड़ ले गई थी, अरेस्ट कर दी थी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू, ठीक है, ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ग्रिफिन वाज, ठीक है। ग्रिफिन वाज एक तुम्हारे पास वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, ठीक है, बहुत बुद्धिमान था, तो बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था, ठीक है। और वो लॉ को नहीं मानता था, जैसे रूल वगैरह रहता वो मन में नहीं करता था। तो कह दिया ब्रिलियंट साइंटिस्ट था या लॉलेस पर्सन था, मतलब ये भी था ये भी था, मतलब ये भी ऑप्शन सही, बोथ A and B, मतलब C वाला आप क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो C वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट में क्या दे रखा है 20 नंबर, हु हैड इनवाइटेड द मटिल्डा हस्बैंड फॉर द विल पार्टी में किसको बुलाया था, तो एक तुम्हारे पास पब्लिक मिनिस्टर थे उनको बुलाया था, ठीक है। तो कह दिया प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, या प्रेसिडेंट को बुलाया था, या मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को बुलाया था, या गवर्नर को बुलाया था। C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पब्लिक मिनिस्टर को बुलाया था, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में, ठीक। अब इसको आप यहाँ से हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं इसमें, ठीक है। ये कहाँ चला गया, ओमार सीट, ओमार सीट पे हम भर देते हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब हमें यहाँ क्या कर दें, बट उस पर आप टिक न लगाइएगा, यहाँ पर लगाइएगा, यानी तीसरे का क्या भरे हैं तीसरे का D वाला, तो यानी यहाँ पर क्या भर देंगे, तीसरे का D भर देंगे इजी तरीके से।
उसके बाद चौथा नंबर का तुम्हारे पास सी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या कर देंगे सी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये भर देंगे। ठीक, उसके पाँचवा नंबर का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। मान लेते हैं आप सिक्योर न रहें तो ऐसे आप पेंसिल से ऐसे देखो, ऐसे छोटा सा कर दीजिए। ठीक, उसका लास्ट में जैसे ये ऑप्शन नहीं है तो इसे इरेज करके मान लेते बी ऑप्शन सही है तो बी पे मार दीजिए, बट ये डी सही है। अब एग्जाम में ऐसे करिएगा, ठीक है, ये होगा यहाँ से। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपको ओएमआर शीट पे यदि एक बार लिख दिए तो आपको व्हाइटनर तथा इरेजर का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, छठा पे, ठीक है, किस पे मारे, डी पे मारे, तो छठा का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 7वें नंबर पे कितने भरे हैं, 7वें नंबर पे सी वाले पे वर्ब था ना, 7वां नंबर सी वाला था। ठीक है, तो इस पे फिलअप कर देंगे यहाँ से। 8वें नंबर पे तुम्हारे पास ग्रामर था। ठीक है, तो ये ग्रामर यानी सी वाले ऑप्शन पे था, तो इस पे भी टिक मार देंगे। 9वें नंबर पे तुम्हारे पास था कितने, 7 साल तक, ठीक है, तपस्या किए थे, तो तुम्हारे पास 7 ईयर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। और 10वां नंबर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्या दे रखा है, ठीक है, वो भगवान पे विश्वास करता था, कौन, लैंचो। ठीक है, तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, तो बी वाले को ऐसा गोलियाँ देंगे। 12 नंबर का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बी वाला, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कितने लोग आइडिया लगा रहे हैं सर इसमें पहला दूसरा पीस सही रहा होता है, इसी पे हम बी सी पे मारेंगे डी पे नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, 13 नंबर का तुम्हारे पास बी वाला सही, क्योंकि उसको प्रांजल बुलाया था। ठीक है, तो ये बी वाला पे क्या कर देंगे आप अच्छे से सर्कल कर देंगे। 14 नंबर क्या दिया है, 14 नंबर का क्वेश्चन कार्ल सैंडबर्ग थे। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का तुम्हारे पास क्या कर देते हैं सी वाला। ठीक है, तो इस पे क्या कर देंगे अच्छे तरीके से यहाँ से आप सर्कल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 16 नंबर पे आ जाते हैं। 16 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर का सी वाला। इसमें 17 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या बोल दिया है, 15 कितने साल के थे जब वो मिला था अनिल से, 15 साल का था, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट अब ध्यान से देख देख के भरिएगा, ये तो छोटा उसमें दूर बड़ा बड़ा रहता है, दूर दूर उसमें टेंशन नहीं है। 18 नंबर का तुम्हारे पास सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ से। ठीक है, सी वाला तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। 19 नंबर का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाहर आप मत करिएगा, थोड़ा बहुत बाहर रहेगा तो चलेगा, बट ज़्यादा बाहर करेंगे तो आप ही के लिए दिक्कत हो, क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होता है ये। ठीक है, 20 नंबर का तुम्हारे पास सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास हो गया पूरी तरह से ओएमआर शीट हमने फुलअप कर दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में, आपको पूरा ओएमआर शीट दिखा देते हैं आपके सामने। ये था पूरा ओएमआर शीट अच्छे तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।